हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरीज जो वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, ये वाली जो नॉवल है ना, ये एक रीबर्थ वाले कॉन्सेप्ट पर है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे किसी और स्टोरी की याद दिला रही थी और काफ़ी सिमिलैरिटीज़ मुझे इसमें देखने को मिली। बट क्या रियलिटी है और क्या डिफरेंट चीज़ है, ये सब कुछ जाने के लिए तो आप लोगों को पूरी वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आप लोग को चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। तो पहले मैं आप लोग के साथ इसके डिटेल जो है ना वो शेयर कर देती हूँ। बाकी लिंक्स वगैरह जो भी होंगे मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर जो आप लोग स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है रीबर्थ फॉर फैमिली एंड रिवेंज, और इसकी जो रेटिंग है वो 4.4। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है नैन्सी, और इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो है 17, जो कि मैंने पूरे पढ़ लिए हैं। बात की जाए मेन कैरेक्टर्स की, तो वो है काव्या महेश्वरी, और हमारे जो हीरो हैं उनका नाम है आदित्य कपूर। ठीक है, अब इसके इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है ये मैं आप लोग को बताती हूँ। काव्या महेश्वरी अपने समय की एक बहुत ही खूबसूरत और फेमस सिंगर थी। अपने पति आदित्य कपूर एशिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और काव्या से बहुत प्यार करता था, पर एक साजिश की वजह से काव्या करने लगती है अपने पति और बेटे से नफरत। ये साजिश उसकी सौतेली माँ, बहन और बेस्ट फ्रेंड ने रची थी। नफरत में काव्या इतनी अंधी हो जाती है कि वो छोड़ देती है अपने पति और बेटे को और चली जाती है अपने घर से दूर। वो भी रास्ते में उसकी बहन और उसकी सौतेली मतलब जो उसकी सौतेली बहन और बेस्ट फ्रेंड मिलकर उसका किडनैप कर उसे 2 साल तक खूब टॉर्चर करते हैं, और काव्या की बेवकूफ़ी की वजह से उसके पति और बेटे को भी उसे बचाते हुए अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये देख काव्या टूट जाती है और वो लोग जो हैं वो काव्या को गोली मार देते हैं, और इस तरह तीनों मौत के आगोश में समा जाते हैं। पर मरने से पहले काव्या को पता चलता है एक ऐसा राज जिसे जानकर वो हैरान हो गई। तो क्या था वो राज जिसे जानकर काव्या हैरान रह गई, और बेसिकली कि क्या रियलिटी थी कि रीबर्थ के बाद क्या चीज़ें हुई। तो देखो भाई, अगर आप लोगों ने इस तरीके की स्टोरी पहले पढ़ी है, मैंने तो पढ़ी है। देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग को याद है ऑडियो बुक इश्क की बाजी, ठीक है, उसकी नॉवल जो है ना वो मैंने पढ़ी थी, और सेम ऐसा सही कुछ था कि उनका भी बेटा है और आदित्य हीरो का नाम था, और सेम बिजनेसमैन। और उसमें बस इतना फ़र्क था कि हमारी हीरोइन जो है ना वो क्या बोलते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मतलब एक्टिंग वाला करियर था उनका, ठीक है, सिंगिंग वाला नहीं था। यहाँ पर सिंगिंग वाला दिखाया गया है आप लोग को। तो हाँ, ये जो है इनके बीच में बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो पैदा की जाती हैं इस कहानी में भी, और फिर इस तरीके से ये अलग हो जाती हैं और छोड़कर चली जाती हैं, अपने बेटे तक को नहीं अपनाती है, जस्ट बिकॉज इन्हें लगता है कि वो इनका बेटा है ही नहीं, बल्कि आदित्य ने जो है वो किसी और के साथ मिलकर इनको जो है वो धोखा दिया है, और ये उन्हीं के ही प्यार की निशानी है टाइप्स, ये लगता है उनको। क्योंकि इनके जब प्रेगनेंसी का टाइम आया था तो बताया गया था कि इनको बेटी हुई है जो मरी हुई पैदा हुई है, ठीक है। तो उसके बाद आदित्य को ये जो भी ये बेबी वाला इनके आपस में सीन होता है, क्या होता है वो पूरा आप लोग खुद स्टोरी को पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो जो भी है इनके बीच में बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो पैदा की जाती है। अब इनके बेस्ट फ्रेंड की बात की जाए तो वो जो हैं उन्होंने जो इसके मेल बेस्ट फ्रेंड थे, ठीक है, और इनकी सौतेली बहन, सौतेली माँ, इन सब लोगों ने जो है मेनली प्रॉपर्टी वगैरह, आप लोगों को सबको पता होता है, मेन फोकस जो है वो इन्हीं चीज़ों पर ही होता है, दौलत, शोहरत, नाम, रुतबा, है ना। तो अब वो चीज़ें ही हैं इनकी वजह से जो है इतना मतलब चीज़ें जो हैं वो अटपटी हुई और ख़राब हुई। एंड में उनको बहुत, और बाद में उनको जो वो राज पता चला उसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ। उन्हें पता चलता है अपनी बेटी के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी जिनसे जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब हैरान हो जाती हैं, और यहाँ तक कि उन्हें अपने बेटे के बारे में मतलब वो सारी सच्चाई जो है वो खुलकर सब कुछ सामने आता है। तब उनको वो चीज़ें जो हैं वो बहुत फील होती हैं, और फिर रीबर्थ के बाद जो चीज़ें हैं अब तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि उन्हें रिवेंज लेना है, अपने उनके साथ प्यारा बन के उन्हीं की पीठ में जो है वो छुरा घोंपना है, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने भी यही चीज़ की थी। लेकिन ये किस तरीके से वो चीज़ें जो हैं वो करती हैं, अपने बेटे को, अपने पति को जो है वो उनके हिस्से का प्यार जो है वो लौटाती हैं, ये सारी चीज़ें बेसिकली आप लोग को इसमें देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ थी एक जो मैं बोल रही थी कि सिमिलर आप लोग को उस जैसी ही लगेगी, क्योंकि मैंने पढ़ा है, मेरे को वो स्टोरी और बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं भूली भी नहीं हूँ। तो मुझे लगा कि या तो इंस्पिरेशन कह लो या फिर कुछ भी कह लो कि हाँ है ये चीज़ सिमिलर है, इसको कोई भी जो है वो मना नहीं कर सकता। दूसरी तरफ अगर हम डिफरेंस की बात करें तो आप लोग को इसमें एक बहुत बड़ी मिस्ट्री, और एक रीबर्थ नहीं है बल्कि एक और रीबर्थ है। अब वो किसका है, कौन है जो काव्या की पीछे रहकर इन सब चीज़ों में मदद करने वाला है, उसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है, प्लस एक हिडन पर्सन उस टाइम पे भी था और उसके बारे में काव्या अनजान है कि वो एक हिडन पर्सन जो है वो उसको टारगेट कर रहा है, लेकिन वो उस दुश्मन से जो है वो अनजान है, और उस दुश्मन को ये जो सेकंड वाला रीबर्थ वाला इंसान है वो जानता है, ठीक है। तो बट वो भी काव्या की इस रिवेंज में हेल्प करेगा सब कुछ, मतलब तो वो इंसान सेकंड वाला कौन है,
ये जो है वो एक बहुत डिफरेंट चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगी इस स्टोरी में, क्योंकि और जब आप लोग वो सारी चीज़ें देखोगे ना कि वो पर्सन कौन है, क्या उसकी एज है, या फिर क्या वो जानता है, समझता है, मतलब समझ रहे हो आप लोग, बहुत ये एक मिस्ट्री जो है वो ना इन चीज़ों से क्रिएट की गई है, सस्पेंस बनाया गया है। मुझे भी खुद जब ये चीज़ें मतलब मैं जैसे जैसे पढ़ती गई, क्योंकि स्टार्ट में मुझे लग रहा था बस अब मैं स्किप कर देती हूँ क्योंकि मुझे सेम सी वाइब्स आ रही थी, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मैंने कहा नहीं चलो पढ़ते हैं, और फिर पढ़ने के बाद जब मैं एंड पे आई, मतलब एंड पे इन द सेंस कि जितने अभी तक चैप्टर्स हैं वहाँ तक मैं आई, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार कुछ तो डिफरेंट है, और यही वो डिफरेंट चीज़ थी जो इस कहानी को अदर रीबर्थ स्टोरीज से ये कह लो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट भी बनाती है, क्योंकि उस कैरेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग रोल जो है आप लोग को देखने को मिलता है, और पार्टिसिपेशन भी हम कह सकते हैं कि बहुत अलग है। और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो वो जो चीज़ होगी वो एक अच्छा मूवमेंट होगा, या जो भी चीज़ें होंगी वो आप लोग खुद ही देखोगे। तो लाइक काफ़ी अच्छी स्टोरी है और काफ़ी डिफरेंट चीज़ें आप लोग को इसमें देखने को मिलेंगी, और मुझे तो ये स्टोरी देखो काफ़ी पसंद आई, ऐसी बात नहीं कि मुझे पसंद नहीं आई, मुझे स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, और मैं तो सबको रिकमेंड भी करूँगी। इससे ज़्यादा मैं स्टोरी के बारे में इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि ऑलरेडी इसके चैप्टर्स जो हैं वो कम हैं, और मैंने मेनली जो चीज़ें थी वो आप लोग को मैंने बता ही दी हैं कि कौन क्या है, लेकिन किस तरीके से वो अपने हस्बैंड अपने बेटे को मनाती हैं, या फिर जो भी चीज़ें हैं, और अपनी लाइफ में जो है वो वापस से सक्सेसफुल होती हैं, अपनी फैमिली को वापस जो है वो एक साथ लेकर आती हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? रॉयल लाइफ स्टाइल, रोमांस, रिवेंज, सस्पेंस, थ्रिल, एक्शन और रॉयल लाइफ स्टाइल। मैंने ड्रामा ऑलरेडी बोल ही दिया है, बाकी कपल गोल, फैमिली गोल्स, ये सब कुछ चीज़ें जो है आप लोग को इसमें देखने को मिलती हैं। एंटरटेनमेंट, कॉमेडी इनकी भी कोई कमी नहीं है, और क्या होता है, हाँ बस ये बाकी ये जो पीछे और जो ये हिडन राइवल्स होते हैं या फिर एनिमीज़ होते हैं वो तो डेफिनेटली आप लोगों को स्टोरीज़ में देखने को ही मिलता है, क्योंकि जब एक इंसान इतने ऊपर जो है वो पहुंच जाता है वहाँ पर उसके दुश्मनों का होना तो लाजमी है ना। तो बस वही चीज़ें आप लोग को स्टोरी में जो है वो देखने को मिलती हैं, इससे ज़्यादा कुछ अलग है नहीं है। बट फिर भी मैं सबको रिकमेंड करूँगी और सबको बोलूँगी एक बार जाके स्टोरी को जो है वो ज़रूर पढ़े, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, ठीक है। और मैं इससे ज़्यादा इसके बारे में क्या बोलूँ, हाँ लिंक मिल जाएगा आप लोग को इसके ब्लॉग में, वहाँ से जाकर जो आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। और मैं ये भी उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो और मेरी रिव्यू जो स्टोरी करके पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉट बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। लेकिन एक चीज़ और जो है वो मैं ये बोलूँगी कि आप लोग को इस कहानी को भी इमेजिनेशन तक रखना है, कुछ पॉजिटिव होता है डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।